राष्ट्रपति जी ने पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मेरे लिए ये व्यक्तिगत प्रशंसा का विषय है और इसका एक कारण भी है। 2014 में राम नाईक जी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। कुछ महीने बाद उनका एक मेरे पास फ़ोन आता है। उसमें कहा गया कि राजभवन से फ़ोन है, वो बताया गया कि राज्यपाल जी बात करेंगे। मेरे लिए एकदम ये अकल्पनीय जैसी बात थी। उधर से जब फ़ोन आया तो एक लाइन सुनाई दी कि मैं राम नाईक बोल रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा, एक लेख की हेडिंग बताई। उन्होंने कहा ये आपका लेख मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा मुझको लगा, इस कारण मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने जो मीडिया के इंचार्ज थे उनसे हमारा नंबर लिया और बात की। मेरे लिए बिल्कुल एक अद्भुत अनुभव था ये कि प्रदेश के राज्यपाल इस तरह बात कर रहे हैं कि उनको लेख पसंद आया। और ये जो एक कुछ मिनट की ये जो घटना थी, उससे मेरा एक बिल्कुल भी एक जो धारणा थी राम नाईक जी के विषय में, मैंने पहले सुना था पेट्रोलियम मंत्री के रूप में अन्य कार्यों के संबंध में, लेकिन मेरा उनसे कोई सीधा सीधा परिचय भी नहीं था। इस कारण मेरे लिए एक ये जो अनुभव था वो मुझे लगा कि ये जो फ़ोन आया है, इसके बाद मुझे राम नाईक जी के कार्यशैली पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व के विस्तार से जानने की आवश्यकता है। और फिर धीरे धीरे संपर्क बना। उन्होंने खुद अपना व्यक्तिगत नंबर दिया और कहा कि अपने सब लेख आप मुझको मेल पे भेजें। और जब राज्यपाल पद से मुक्त होने के बाद मुंबई गए तो वहाँ भी वही नंबर से उनका संपर्क बना रहा। वो मेरे लेख मंगवाते रहे, मैं भेजता रहा। ये अनुभव आया। फिर मैंने देखा कि जो राज्यपाल जी बनते समय राम नाईक जी ने दो बातें कही थी। एक ये कि राजभवन के दरवाजे आम जन के लिए खुले रहेंगे, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ये हमारा, इसमें राज्यपाल के रूप में जो भी मेरे लिए संभव होगा संवैधानिक दायरे में रहते हुए वो कार्य मैं करूँगा। और फिर मैं जब पूरा ये देखता हूँ उनके कार्यकाल के दौरान, उनके सारे कार्यों के विषय में, कार्यशैली के विषय में, तो ये दो बातों पे उन्होंने अमल करके दिखाया। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है प्रदेश का, लेकिन उसको कार्यशैली भी उनकी जब समझ में आई तो हमने देखा कि किस तरह के उन्होंने अनेक अभिनव कार्य किए। उन्होंने स्वयं बताया कि पहली बार जो महाराष्ट्र मुंबई से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तो उनको बताया गया कि एक जो कुष्ठ रोगियों की बस्ती है वहाँ से उनको सर्वाधिक कम मतदान हुआ उनके पक्ष में। अब विजयी होने के बाद वो सबसे पहले उस क्षेत्र में गए, कुष्ठ रोगियों के, कुष्ठ पीड़ितों से मिलने गए और ये पता करने गए कि उनका ये कम समर्थन कैसे मिला। तब उन्हें जो स्थिति उनको सब ध्यान में आई। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जहाँ से वो कम वोट उनको मिल रहा है उसमें वो जा रहे हैं और फिर उन्होंने कुष्ठ रोगियों को एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए, सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसमें बहुत योगदान दिया है। और उसके बाद भी यहाँ राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अनेक जो निर्णय हैं सरकार को सुझाव दिए, कुष्ठ रोगियों को आवास से लेकर उनको गुजारा भत्ता देने तक, ये सुझाव उन्होंने सरकार को दिए और वो सरकार ने उसके अनुरूप निर्णय लिए। इसी प्रकार उन्होंने अनेक अभिनव कार्य किए हैं। वंदे मातरम विधानसभा संसद के अंदर गायन का ये उन्होंने प्रस्ताव किया, बम्बई को मुंबई का प्रस्ताव किया। वो प्रयागराज को में कुंभ की जब वो पदेन उसके अध्यक्ष थे कुंभ की तैयारियों के संबंध में, तो उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि इलाहाबाद नहीं प्रयागराज में कुंभ होना चाहिए, ये उनका प्रस्ताव भी माना गया। तो इस तरह अनेक जो अभिनव कार्य हैं वो उन्होंने किए। और एक सामान्य राज्यपाल रहते हुए भी वो जो चरे वेत है उनका जो संस्मरण है उनका, वो एक तरह से उस पुस्तक ने भी एक इतिहास बना दिया है। राम नाईक जी अपने को एक्सीडेंटल राइटर कहते हैं, यानी वो लेखक तो नहीं थे ये कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि चरे वेत जो संस्मरण का एक हिंदी साहित्य का इतिहास मात्र है, उसमें उनकी यह पुस्तक बहुत ही उल्लेखनीय रूप से दर्ज हुई है। और स्वतंत्रता के बाद शायद वो पहले ऐसे राजनेता रहे कहे जाएंगे जिनकी चरे वेत का 1.5 दर्जन से अधिक भाषाओं में
अनुवाद संस्करण प्रकाशित हो चुका है। देश के राष्ट्रपतियों से लेकर और अनेक राज्यपाल, मुख्यमंत्री उसके लोकार्पण में विभिन्न अवसरों पर शामिल हुए हैं। उसमें उस संस्मरण को पढ़ने से लगता है कि किस तरह से उनकी जीवन शैली, उनका कार्य, यह जो है वर्तमान समय के लिए भी वो प्रेरणादायक है। एक बार फिर रामनाईक जी को पद्म भूषण के लिए बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना, बधाई। उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, वर्तमान पीढ़ी को यह आकांक्षा है।